तो किसने कहा कि गलती सिर्फ इंसानों से ही होती है? गलती भगवान भी कर सकते हैं और ऐसी ही गलती माता पार्वती ने किया। इस धरती के ऊपरी खूबसूरत को देख के भूलोक पर घूमने जाना है और कलयुग में रिश्तों के बीच पनप रहे अहंकार के बीच की तो जेकरा यहाँ से तबियत खराब होके आइल बड़ू जाओ ओकरे यहाँ मरो। एक ऐसी कहानी है जिसको देखने के बाद आपको भी समझ में आ जाएगा कि इस कलयुग में जब आपको बिना सोचे समझे इस नश्वर शरीर में इतने दुख झेलने पड़ रहे हैं, तो सोचो एक भगवान जब सोच समझ के किसी इंसानी शरीर में प्रवेश करते हैं और तब ये कलयुगी जमाना और रिश्तों के बीच अहंकार कैसे उनके ऊपर जाती करता है, यही इस मूवी की कहानी है। तो वीडियो के अंत तक बने रहना क्योंकि वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना मेरे भाई, क्योंकि इतने परसेंट लोग वीडियो को सिर्फ देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो अगर तुम भी उन्हीं में से हो तो मेरे भाई सब्सक्राइब कर लेना। हमरा साथे इतना अत्याचार हो रहल बा। तो क्या हाल चाल है दोस्तों, आप सभी बढ़िया ही होंगे। तो सावन मास की हार्दिक शुभकामनाएं। और इसी सावन मास में एक भक्ति से भरपूर मूवी केशवा एंटरटेनमेंट यूट्यूब चैनल पे रिलीज की गई है, जिसका नाम है महिमा गौरी भोलेनाथ की। जिस मूवी की कहानी है कि कैसे कलयुगी धरती के ऊपरी खूबसूरती को देख के माता पार्वती मोहित हो गई है और उनको इंसानी जीवन में रुचि आ गई है और इसलिए वो इंसानी जीवन जीना चाहती हैं और पूरे धरती पे भ्रमण करना चाहती हैं। और इस भ्रमण के लिए वो चूज करती हैं ऋचा दीक्षित का शरीर। और कैसे ऋचा दीक्षित के शरीर में आने के बाद कलयुगी जीवन में रिश्ते की जाति और इंसानी शरीर के साथ होने वाले दुखों का सामना करना पड़ता है, यही इस मूवी की कहानी है। साथ ही साथ मूवी उन मुद्दों पे भी फोकस करती है जहां आज के टाइम में शिक्षित लोग कैसे रिश्तों की मर्यादा को भूल चुके हैं और पढ़े लिखे होने के बावजूद भी कैसे वो बड़ों का सम्मान करना, आदर करना भूल चुके हैं और मॉडर्न एजुकेशन होने के बावजूद भी कैसे वो संस्कार भूलते जा रहे हैं। ये चीज आपको मूवी अच्छे तरीके से समझाती है। खाना तो मैं जरूर बनाऊंगी, लेकिन उसमें जहर मिलाऊंगी और सबसे पहले तुझे खिलाऊंगी। अब अगर बात करें इस मूवी के लीड कैरेक्टर की, तो इस मूवी के लीड रोल में आपको देखने को मिलेंगी ऋचा दीक्षित। साथ ही साथ मां पार्वती का रोल करते हुए आपको देखने को मिलेंगी मणि भट्टाचार्य। साथ ही साथ सपोर्टिंग कास्ट में आपको प्रीति मौर्य, प्रीति राज, प्रकाश जैस। और जब मां पार्वती ऋचा दीक्षित के शरीर में प्रवेश करती हैं तो उनके सास के रूप में देखने को मिलेंगी आपको कंचन मिश्रा। वैसे इन सभी की एक्टिंग परफॉर्मेंस आपको स्क्रीन पे बढ़िया लगेगी। हाँ, थोड़ी बहुत कमियां लगेगी तो वो इसके राइटिंग और डायरेक्शन में कमी मिल जाएगी, लेकिन कैरेक्टर की एक्टिंग में आपको जरा सी भी दिक्कत नहीं आएगी, ना ही आपको कमी महसूस होगी। अब कैसे जब मां पार्वती एक बहू के रूप में ऋचा दीक्षित के अंदर प्रवेश करती हैं तो कैसे उनकी सास उनके ऊपर जुल्म करती है, और जब वो सास के रूप में एंटर होती हैं तो कैसे उनकी बहुएं मॉडर्न और फैशनेबल हो चुकी है, तो कैसे संस्कार भूल चुकी हैं और तब अपनी सास को टॉर्चर करती हैं, ये दौर है। तो वहीं इस कहानी के साथ आपको ये भी समझ में आएगा कि गलतियां हम सिर्फ इंसान ही नहीं करते, फंसे हुए सिर्फ हम ही नहीं है। कैसे भगवान भी जब इस कलयुगी धरती पर इंसानों के शरीर में फंस जाते हैं तो कैसे एक इंसान दूसरे इंसान के साथ जाति करता है और रिश्तों में अहंकार के बीच में आके कैसे उस रिश्तों की मर्यादा को तार तार करता है, ये चीज समझ में आएगी। वहीं बात करें मूवी के टाइटल की, महिमा गौरी भोलेनाथ की, तो आपको भले ही इस मूवी में महिमा न गौरी जी की देखने को मिलेगी ना ही भोलेनाथ की। अगर आपको देखने को मिलेगा तो ये देखने को मिलेगा कि कैसे माँ गौरी के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं और जो असली महिमा है वो कैसे कलयुगी रूप में, बहू के रूप में और सास के रूप में जो टॉर्चर की जा रही है माँ गौरी, वो दौर देखने को मिलेगा। वहीं अगर बात करें इस मूवी के रन टाइम की, जो 2 घंटे 20 मिनट की है, जिसमें आपको 1 घंटा ये दिखाया जाता है कि कैसे माँ गौरी बहू के रूप में इस टॉर्चर को फेस कर रही है और जब वो परेशान हो जाती है तो कैसे सास के रूप में टॉर्चर हुई माँ गौरी बहू के रूप में परेशान हो जाती हैं, तो कैसे वो सास बनना चाहती हैं और मिसाल देना चाहती हैं इस दुनिया को
कि कैसे बहुओं को प्यार से रखा भी जाता है और बेटी की तरह एक साथ रख सकती है अपनी बहू को, और कैसे वो इस मकसद में भी फेल हो जाती है, और कैसे उनकी बहुएं उनके आचरण या उनके प्यार को ना समझ के उनके ऊपर ही जाति करने लगती हैं, और कैसे घर का बंटवारा करके उनके ऊपर जाति करती हैं। ये दौर देखने को मिलेगा। साथ ही साथ भोले बाबा की महिमा आपको ये देखने को मिलेगी कि कैसे भोले बाबा माँ पार्वती के गुस्से से भली भांति परिचित है, जिसकी वजह से उनको धरती पे भेज तो रहे लेकिन बिना शक्तियों के। आपकी सारी की सारी शक्तियां समाप्त हो जाए। और कैसे बिना शक्ति के माँ पार्वती इन जुल्मों सितम को टर्म्स एंड कंडीशन के रूप में 6 महीने रहने के लिए परेशान है और इस जाति को सह रही हैं। हमारी शक्ति वापस आ जाए तो के ऐसा दंड दे। ये चीज काफी अच्छे तरीके से इस मूवी में दिखाया गया है। साथ ही साथ माँ गौरी कैसे 1 महीने में 20 दिन में ही 5 दिन में परेशान होकर वापस से चली जा रही हैं, ये चीज समझ में आएगी। तो भले इस मूवी का टाइटल महिमा गौरी भोलेनाथ रखने से नहीं होता है, उसमें आपको महिमा दिखाना भी होता है। और इस मूवी में भगवान को इतना कमजोर दिखाया गया है कि इतनी जाति के बाद भी भगवान उनको माफी कर दे रहे। नहीं, इतने जुल्म थोड़ी ना भगवान माफ कर देंगे। कुछ ऐसा दिखाते जो सच में इफेक्ट पड़ता। और इस मूवी का बनाने का मकसद भले ही कुछ और हो, डायरेक्टर या राइटर के माध्यम से, लेकिन ये मूवी स्क्रीन पे आके एकदम फीकी पड़ जाती है और इस मूवी से एंड ऑफ कंक्लूजन कुछ भी नहीं निकलता है। बाकी ये मेरा ओपिनियन था, आपका क्या ओपिनियन है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आपने ये मूवी देखी है और अगर आपने नहीं देखी है तो केसवा एंटरटेनमेंट यूट्यूब चैनल पे 2 घंटे 20 मिनट की ये मूवी आप जाके देख सकते हैं और अपने परिवार को भी दिखा सकते हैं। और ऐसे ही रिव्यू वीडियो के लिए मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।